सो गाइज़ आज है क्लास 7। आज की क्लास में हम सीखेंगे सूट का नाप लेना। फिर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। इससे पहले की 6 क्लास ऑलरेडी अपलोड है, नहीं मिले तो आप प्लेलिस्ट चेक करना और 1 बाय 1 सारी क्लास देखना, क्योंकि इस चैनल पे मैं शुरू से सिखा रही हूँ बिगनर के अकॉर्डिंग सिलाई। तो आज का टॉपिक है, आज की क्लास है बॉडी से कैसे नाप लेते हैं सूट का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचेंगे कि डीप नेक के बारे में बता रहे हो या छोटे नेक के बारे में। तो पहले हम जो सूट सीखेंगे वो छोटे नेक बनाएंगे पीछे साइड से, आगे का हम बड़ा भी बना सकते हैं, नॉर्मल भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। पहले हम पीछे का छोटा नेक सीखेंगे। ओके, तो अब हम बॉडी का नाप लेंगे सूट का। ठीक है, आपने स्वेटर नहीं पहना होना चाहिए, नॉर्मल जो पहने हो वही पहना होना चाहिए। स्वेटर पे नाप अच्छा नहीं आता, साड़ी पहने हो तो उसमें भी नाप अच्छा नहीं आता। आप सूट पहने फिर आप अपने बॉडी का मेज़रमेंट लें, कितना कैसा लूजिंग लेना है वो सब मैं आपको पूरा बता दूंगी। ठीक है, सबसे पहले आपने लेना है अपने सूट का रेडी लेंथ। इंची टेप को सीधा रखेंगे, पैर दोनों इक्वल होने चाहिए। अब आपने क्या करना है, रेडी लेंथ का माप लेना है। इंची टेप ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए, वर्स्ट के ऊपर से जाना चाहिए इंची टेप। अब जैसे कि मैं रेडी लेंथ जो पहनती हूँ वो 40 के लगभग पहनती हूँ। आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी पहनो। ठीक है, तो मैं कितना लिखूँगी, 40 रेडी लेंथ। लंबाई मैंने 40 ली। ठीक है, सेकंड मेज़रमेंट लेना होता है चेस्ट का। देखिए, मैं वीडियो में समझा रही हूँ तो आपको नहीं पता कि इंची टेप कैसे पकड़ना है, तो फिक्स पकड़ना तो सबको आता है, इसलिए मैं पहले फिक्स आपको मेज़रमेंट करना सिखाऊंगी। क्योंकि अगर मैं कहूँगी इंची टेप ऐसे पकड़ो, इस तरह से पकड़ो, तो नहीं समझ आएगा। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल फिक्स नापना है पहले। जो भी आपका साइज़ है बिल्कुल फिक्स। मेरा फिक्स हमेशा 38 आता है, देख सकते हो आप। मेरा यहाँ पे फिक्स बॉडी मेज़रमेंट आया है 38 चेस्ट। अब इसमें हम लूजिंग अभी ऐड करेंगे, कटिंग के समय नहीं करेंगे। तो मैं कितना लिखूँगी, 38 + 2, 40 इंच मैं लिखूँगी डायरी में। अगर आपने मेथड मेरा सीखना है तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं कटिंग के समय लूजिंग लूँगी तो आप 38 लिखो, प्लस बाद में कर लेना। बट मेरा मेथड ये है कि मैं डायरी में दो दो संख्या नहीं लिखती, सीधे मैं लिखूँगी 40। 38 + 2, 40। कोई भी सूट बनाए, फिक्स इंची टेप को इस तरह से नापना है बिना लूजिंग के, फिर आपने 2 इंच ऐड कर देना है। तो मैं कितना लिखूँगी, 40 चेस्ट। ठीक है, अब कमर के कहाँ पे होती है, कमर की पहले गोलाई लेने से पहले ये लेना होता है लेंथ कमर। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे कमर ले लेते हैं, उन्हें नीचाई लेने का आता नहीं है, फिर वो कमर का शेप यहाँ डाल देते हैं, फिर ये सूट ऐसे आता है, इस तरह से गंदी शेप आती है, दबा दबा। तो ये गलती ना हो, इसीलिए आपने क्या करना है, पहले कमर देखनी है कितने पे आ रही है। अब मेरी कमर आ रही है यहाँ, ये है मेरी कमर, कमर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कमर क्या है, ये लोअर वेस्ट के नीचे। तो हमारी कमर कितनी आ रही है, 15 इंच। तो मैं 15 इंच भी लिखूंगी संख्या। ठीक है, अगर आपको याद रखना है तो ये संख्या भी लिखनी होगी कि नीचाई कितनी है, किसी का भी सूट बनाओ आप। अब जहाँ पे ये आया है वहीं पे हम कमर का माप लेंगे। कमर की नीचाई लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कमर की नीचाई हर इंसान की अलग हो सकती है, बिकॉज हाइट भी तो अलग अलग होती है, 5 फुट, 5.5 फुट, 4.5 फुट, 6 फुट भी हो सकती है। तो आपने रट्टा नहीं सीखना है कि कटिंग के समय 13 पे लगा दिया निशान, 14 पे नहीं। ये हाइट भी नापनी है कमर की, क्योंकि ये हाइट के अकॉर्डिंग होता है, राइट। अब आपने क्या करना है, यहाँ से कमर का फिक्स नापना है। मेरा जो फिक्स बॉडी मेज़रमेंट आ रहा है कमर का, वो आ रहा है 33 इंच। तो मैं क्या करूँगी, इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। कितनी, 2 इंच की। तो मेरा 33 है, मैं इसमें 2 जोड़ने वाली हूँ, तो हो जाएगा ये 35। डायरी में कितना लिखेंगे, डायरेक्ट 35। क्योंकि हमें कटिंग के समय कोई झंझट नहीं चाहिए कि भूल गए कि नहीं भूले, ये सब नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट उसी मेज़रमेंट से कटिंग करनी है। 33 + 2, 35 लिखूँगी मैं कमर। अब हम भूल भी जाएंगे कटिंग के समय तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने लूजिंग के साथ अपनी डायरी में नोट डाउन किया है। ठीक है, अब हिप का साइज़ लेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिप किसे कहते हैं, तो जो पेट है ना उसी को आप हिप समझ लो। इधर पेट है, इधर हमारा हिप साइज़ है। ये विगनर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, इसलिए मुझे सारी चीज़ कवर करनी पड़ रही है। क्लास 7 है ये। ठीक है, तो इस साइड पेट होता है, इस साइड पे ये हिप होता है। ठीक है, इसे हिप कहते हैं। ये जो चाक आ रहे हैं इसे हिप कहते हैं। ठीक है,
अब हमें इसे फुल फिक्स नापना है। इंची टेप को मैं फिक्स नापना सिखा रही हूँ क्योंकि आप वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं, राइट। अगर मैं कहूँगी इंची टेप इतना लूज़ करो, उतना लूज़ करो, आपको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए मैं अच्छे से समझा रही हूँ। मेरा फिक्स कितना आया है? 39। कितना आ रहा है? इंची टेप कैसे है देखो आप, बिल्कुल यहाँ नहीं पहुँचाना इंची टेप, यहीं पे रखना है जहाँ पे सूट का चाक है। 39 आ रहा है, 39 आ रहा है, लेकिन मैं कितना करूँगी? 2 इंच ऐड करूँगी। 41 के नाप से मैं सूट बनाऊँगी हिप का। तो मैं कितना लिखूँगी 2 इंच ऐड करके? 41, ठीक है। ये 2 इंच की लूजिंग कब ऐड करनी है? जब आपने फिक्स नापा है। अगर आपने लूज़ नापा है फिर आप मेरा मेथड यूज़ करोगे उसमें तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने अपना मेथड और मेरा मेथड मिक्स नहीं करना है, आपको वैसा ही सीखना है जो मैं सिखा रही हूँ। फिक्स नाप के तब 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने पहले ही लूज़ नापा फिर 2 इंच की लूजिंग कर दी, पूरा सूट सिल लिया, फिर वो झोले जैसा बना। तो वो मिस्टेक आपकी है, मेरी नहीं, ठीक है। अब हमने लेना है नेक। नेक कितना बनाना है? तो मैं नेक बनाने वाली हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रंट का 6.5, बैक का मैं बनाऊँगी 3.5, ठीक है। तो हम नेक हमेशा आपने स्टार्टिंग से ही सीखना है कि आप ऐसे नाप रहे हो या ऐसे। यदि मेरा मेथड सीखोगे तो मैं बता रही हूँ, इंची टेप सीधा रखना है, इस सीध में आपने हाथ को ऐसे कस्टमर से पूछना है, या खुद का बना रहे हो किसी का बना रहे हो, उससे पूछना है कि ये यहाँ से यहाँ तक आएगी लेंथ या कितनी चाहिए आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए 7, तो मैं ऐसे जाऊँगी और इस तरह से अपनी फिंगर को ले जाऊँगी, तो 7 मेरा यहाँ बैठेगा। मैं कभी भी तिरछा नहीं नापती, जो मैंने सीखा है वही मैं आपको सिखाऊँगी, ठीक है। तो मैं बनाती हूँ ज़्यादातर अपना फ्रंट का 6.5 रेडी, ठीक है। अब आप कहोगे कि रेडी 6.5 है तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। हाँ लेना पड़ेगा, क्यों? ये शोल्डर में दबेगा। तो मान के चलो कि मैंने 6.5 की बजाय 7 लिया है, तो हम नेक लेंथ रखेंगे 7। उस कटिंग के समय कुछ प्लस कुछ माइनस नहीं करना, आधा इंच बढ़ा के। यहाँ पे आधा इंच स्टिच होता है तो वो कम हो जाता है। तो मैं टोटल कितना रखूँगी? फ्रंट नेक 7। बैक का मैं रखूँगी इतना जितना मैंने पहना है। शुरू में मैं आपको इतना ही नेक का बनाना सिखा रही हूँ, तो यहाँ 3.5 आप रख सकते हो। बैक नेक 3.5, ठीक है, हो गया। अब हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट शोल्डर। शोल्डर ऐसे मेज़र करना है, इस वाली, अगर आपका सूट अच्छे से सिला हुआ है जो पहने हो उसका नाप सकते हो, या फिर आप बॉडी पे नापे, इस हड्डी से दूसरी हड्डी तक, ठीक है। आपके शोल्डर यहाँ से डाउन हो रहे हैं, वहाँ से पहले ही आपने अपने इंच टेप को रखना है। जैसे कि ध्यान से देखो, मेरा ये इस वाली से, मेरा ये सूट बिल्कुल ठीक है, तो मैं कितना रखूँगी? ये मेरा शोल्डर आ रहा है 15 इंच। कितना? 15 इंच पे मेरा शोल्डर है, फुल शोल्डर। इस तरह से आपने इस वाली हड्डी से इस वाली हड्डी तक नापना है, फुल शोल्डर। ये नहीं कि बिल्कुल जब हाथ नीचे हो रहे हैं वहाँ पे आप नापोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने फुल शोल्डर नापना है। मेरा कितना आ रहा है? 15। हम इसे प्लस करेंगे माइनस करेंगे वो कटिंग में सीखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद रह गया स्लीव्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्लीव की जो लेंथ बनानी है वो नाप लो, यहाँ से यहाँ जो आपको रखनी है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 तक जितनी आपको बनानी है वो आप लिख लें, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं लिख रही हूँ 6.5, ठीक है। कितना? 6.5 मैं लिख रही हूँ। अब ये 6.5 कहाँ पे आया है? ये 6.5 आया है इस जगह पे, इस जगह पे आया, ठीक है। तो मैं इसी जगह का राउंड चेक करूँगी। 6.5 यहाँ पे आया तो राउंड भी हम यहीं का चेक करेंगे। 6.5 मेरा यहाँ पे आया तो मेरा राउंड यहाँ पे कितना बैठ रहा है? ऐसे मैं मूवमेंट करके भी देख रही हूँ, तो मेरा यहाँ पे बैठ रहा है 12 इंच, ठीक है। हल्का सा मैं लूज़ पकड़ी हूँ, इसमें कुछ भी लूजिंग नहीं करना है, बस आपने जो कंफर्टेबल लग रहा है आपको उतना रख लो। मैं 12 इंच रख रही हूँ, ठीक है। अब इसमें हमने बाइसेप्स का नाप लेना है, आर्म होल का नाप लेना है। बाइसेप्स किसे कहते हैं? यहाँ से 3 इंच नीचे जो होगी जगह वो बाइसेप्स होगी। पास से देखेंगे, यहाँ से 3 इंच नीचे कहाँ पे आ रहा है? ये इस पॉइंट पे आ रहा है 3 इंच नीचे। अब इसी जगह का राउंड चेक कर लो, वो बाइसेप्स हो जाएगा अपना है। तो मेरा ज़्यादातर कितना आता है? 13 इंच पे आता है, ये देखो आप। पर मुझे इतना फिक्स थोड़ा ना पहनना है, हमारे कपड़े ना तो शनील के हैं ना ही हौजरी के हैं, कॉटन वगैरह होते हैं स्टिचिंग में, ठीक है। तो ये 13 की बजाय मैं 14 रखूँगी गाइस, 14, इतना लूज़।
आप मान के चल सकते हो कि 1 इंच लूज़ हम नापेंगे बाइसेप्स। तो मैं 14 इंच पे लूँगी। अब आर्मोल नाप लेते हैं। अपना इसको बोलते हैं आर्मोल। ये जो राउंड है इसे बोलते हैं आर्मोल, ठीक है। ये सूट ब्लाउज सब में नापना होगा ऐसे, इस तरह से। अगर मैं फ़िक्स नापूँ तो 15 आएगा, बट मैं हल्का सा लूज़ रखूँगी। अगेन ये कपड़े हौजरी या फिर शनील के नहीं होते, सिलाई की लाइन में कॉटन वगैरह के कपड़े होते हैं या जॉर्जेट जो भी है, ठीक है। स्ट्रेचेबल नहीं होते, ठीक है। तो स्ट्रेचेबल नहीं है तो हम फिक्स क्यों रखें, हम बॉडी भी तो हिलाएंगे अपनी। तो हम कितना रखेंगे, हम 16 रखेंगे। बाइसेप्स यदि 14 आया है तो ये 16 आएगा। 2 इंच का हमेशा अंतर रहता है, पर किसी किसी के में ज़्यादा अंतर हो सकता है, वो बॉडी के ऊपर है। बट ये नापोगे तभी तो पता चलेगा, इस तरह से, ठीक है। 16 हो गया आर्मोल, 14 हो गया बाइसेप्स, 2 इंच का अंतर। अगर एक नाप आप लेना भूल गए हैं तो एक नाप से दूसरा नाप निकल आएगा, ठीक है। कई बार भूल जाते हैं। तो बाइसेप्स और आर्मोल हो गया 16, ठीक है। ये मेज़रमेंट हो गया। ये सब में काम आएगा बॉडी का मेज़रमेंट, आगे आपको देखने मिलेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई हम प्लेट डालें। तो जब आप ये आर्मोल की प्लेट डालोगे, वो मैं प्लेट वाली कुर्ती में बताऊंगी। अभी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए। बेसिक सीखो, आप बेसिक सीख जाओगे तो हर चीज़ आप उसमें इंक्लूड करते जाओगे। आटा गूंदना सीख जाओगे तो रोटी बनाओ, पराठा बनाओ, पूड़ी बनाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन बेसिक है आटा। आटा ही सही नहीं गूंदेगा तो आगे चीज़ें नहीं बन पाएंगी। तो यही है, सिलाई की लाइन में बेसिक चीज़ें आ जाएंगी आपको, सिंपल सिंपल। तो वो डिज़ाइन तो एक उसमें ऐड ऑन है चीज़ें, ठीक है। तो वो आप आगे भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आई थिंक बहुत सारे लोग ये भी नापते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हिप की लेंथ, ठीक है। ये हम जब नापते हैं जब बंदा बहुत ज़्यादा मोटा है, हमें लग रहा है कि उसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ नापनी होगी। बट क्या है ना, हम हाइट के अकॉर्डिंग उसको निकाल लेते हैं। कैसे क्या, वो कटिंग में आपको समझ में आएगा। सूट का मैंने पूरा नाप बता दिया। शोल्डर, चेस्ट, लेंथ, हिप, कमर, स्लीव्स, आर्मोल, बाइसेप्स, नेक, सब कुछ मैंने आई थिंक बता दिया। हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, पहली जो वीडियो रहेगी जिसमें हम आपको बताएंगे सूट की कटिंग। हाँ, मैं आपको सूट की कटिंग से सिखाने वाली हूँ। ब्लाउज़ पे भी जाएंगे, तसल्ली रखो। ये नहीं है कि आप सूट और ब्लाउज़ एक साथ सीखें, कन्फ्यूज़न हो, नहीं। और हम पेपर पे सीखेंगे। पहले हम पेपर पे सीखेंगे सूट की कटिंग, वो क्लास रहेगी 8। आज की क्लास में सिर्फ सूट का नाप लेना था। देखिए, जब भी हम बॉडी का नाप लेते हैं ना तो स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। जैसे कि मेरी पूरी डायरी आप देखोगे, मैं इसमें किसी भी चीज़ का नाम नहीं लिखती हूँ कि चेस्ट है, कमर है, हिप है। क्यों नहीं लिखती, इसका एक कारण है। मैं स्टेप बाय स्टेप बॉडी का नाप लेती हूँ। कैसे, सबसे पहले लेंथ, फिर चेस्ट, फिर कमर की लेंथ, फिर हम कमर लेते हैं, फिर हिप राउंड लेते हैं, फिर हमने स्लीव्स का नाप लेना होता है, नेक का नाप लेना होता है। लेकिन मैं बिल्कुल एक उसमें लेती हूँ, ऊपर से नीचे तक चलती हूँ। इस तरह से मेरा मेज़रमेंट लेने का तरीका है। अगर मैं किसी को कहूँ मेरी डायरी में से ये नाप पढ़ के बता दो, तो मैं समझ जाऊँगी कि क्योंकि मैं स्टेप में ही लिखती हूँ। आपको भी यही तरीका अपनाना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है हर चीज़। ये नहीं कभी कमर का नाप ले लिया, कभी चेस्ट का, नहीं। आपने शुरू से एक मेथड यूज़ करना है, उसी के हिसाब से चलना है। अगर आपने बाहर के लायक सीखना है काम, तो ऊपर से शुरुआत करो किसी भी चीज़ की, ठीक है। इसी तरीके से आपने नाप लेना है। अब आज की क्लास में मैंने बॉडी का नाप लेना सिखाया, कितनी लूजिंग ऐड करनी है सूट में, सब मैंने आपको बताया है। लूजिंग लेना कब है, जब आप फिक्स बॉडी का मेज़रमेंट लोगे, यदि आप मेरे मेथड से करोगे। अगर आपने लूज़ लिया तो वो आपका प्रॉब्लम रहेगा, मेरा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तो अपने तरीके से आपको सिखा रही हूँ बारीकी से। फिक्स नापना इसलिए सिखाया क्योंकि इंच टेप कैसे पकड़ना है ये वीडियो में आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप सामने होते तो अलग बात थी कि भाई इतना पकड़ो, इतना पकड़ो। तो बेटर है कि आपका जो नाप लेने का तरीका है उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए फ़िक्स नापना मैंने सिखाया। फिर 2 इंच के उसमें लूजिंग ऐड करना सिखाया। अब जब हम कटिंग करेंगे ना, तो हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट हम इसी नाप से कटिंग करेंगे। क्योंकि भाई एंड टाइम पे हो सकता है भूल जाए बंदा, कंफ्यूज हो जाए,
तो क्यों ना लिखते वक्त ही हम लूजिंग ऐड करके लिखें, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे आप लोग अपर वस्ट का नाप क्यों नहीं लेते? तो देखिए मैं नहीं लेती हूँ, मेरा यही मेथड है। अपर वस्ट कहीं काम नहीं आती है, बाकी आपने लेना है तो आप ले सकते हो, बट मैं नहीं यूज़ करती अपर वस्ट का नाप। बहुत हैवी साइज़ है तो उसमें भी नाप तो नहीं लेती, पर मैं स्टिचिंग के समय कुछ चेंजेस कर देती हूँ। वो इस चैनल पे आप कनेक्ट रहेंगे, हर क्लास में कनेक्ट रहेंगे तो आपको आने वाले क्लासेस में पता लगता रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा सूट की कटिंग पेपर पे। आपको बहुत सारे अखबार ख़रीद के रख लेने हैं, जो सस्ते मिल जाते हैं, किसी से भी आप ले सकते हैं, या फिर ब्राउन पेपर, येलो कोई भी चार्ट ले सकते हैं, कोई भी चार्ट पेपर ले सकते हैं, ओके। और मैं आपको बताऊंगी, डायरेक्ट कपड़े पे नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरी क्लासेस बिगनर्स के लिए हैं, और बिगनर्स जो होते हैं वो एकदम से कपड़े पे नहीं आते हैं, या उनकी फैमिली कपड़ा यूज़ नहीं करने देती है, उन्हें डरा दिया जाता है इसीलिए। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, गारंटी है कि आपका कोई कपड़ा ख़राब नहीं होगा, मैंने आपको सिखाने का वादा किया है। सो गाइज़, आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना, और हमारे सेकंड चैनल पे 50,000 फैमिली कंप्लीट हो गई है। 3 बजे हम लाइव आएंगे, आप उसे भी ज़रूर ज्वाइन करें। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।